कहा जा रहा है कि आखिरी फैसला चीफ मिनिस्टर ही लेंगे और 5 मंत्रियों की समिति का गठन भी किया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट और सेंटर का भी इस पर विचार लिया जाएगा। तो सर हम कब तक उम्मीद रखें कि कोचिंग कब तक खुल जाएगी, क्या चांसेस है सर? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं अभी हूँ यूडीएच मंत्री और करेंट कैबिनेट मिनिस्टर शांति धारीवाल सर के बेटे के साथ, अमित धारीवाल सर के साथ। तो स्वागत है सर आपका मेरे इस चैनल पे और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू। हाँ सर, जैसे कि आपको पता ही है कि कोटा जो कि कोचिंग हब है, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो परेशान है कोटा आने के लिए, कोचिंग के लिए। तो उससे रिगार्डिंग मेरा कुछ सवाल है आपसे। और सर मेरे करीबन 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको मैं रिप्रेजेंट करता हूं यहाँ पे और उनके रिगार्डिंग मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जैसे कि सर आपके जो पिताजी हैं शांति धारीवाल सर, उन्होंने यानी कि चीफ मिनिस्टर जी का अटेंशन गेन किया था मीटिंग में कि जो कोचिंग में यानी कि स्टाफ वैक्सीनेटेड है और अगर बच्चों का फर्स्ट डोज भी लगा है तो उनके लिए कोचिंग को खोल देना चाहिए। तो आप इस स्टेटमेंट से कितना सहमत हैं? करना चाहता हूं कि मैं कोटा से आता हूं और कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए वर्ल्ड फेमस जगह है, वर्ल्ड फेमस। मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कोटा कोचिंग के लिए वर्ल्ड फेमस जगह है। हजारों इंजीनियर्स दे दिए, हजारों आईआईटी निकाल दिए और हजारों की तादाद में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स दे दिए, हजारों की तादाद में बड़े बड़े अफसर दे दिए इस कोटा ने। आज हरियाणा में खुल गया, मध्य प्रदेश में खुल गया, आसपास के कई स्टेट्स ने जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू करने के लिए आदेश दे दिए। मेहरबानी करके इतना सा करना चाहिए अपन को कि कम से कम वो स्टूडेंट जिसने 1 टीका या 2 टीका लगा रखे हों और वो इंस्टीट्यूट जहां पर वो पढ़ना चाहता है, कोचिंग लेना चाहता है, वहां के पूरे स्टाफ ने, टीचिंग स्टाफ से लेकर के नीचे तक के स्टाफ ने अगर वैक्सीनेशन लगा रखा है तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट को चालू करना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो कैबिनेट मंत्री शांति कुमार धारीवाल साहब ने वीसी के जरिए जब चीफ मिनिस्टर से इस तरीके की वार्तालाप करी, धारीवाल साहब ने यही रिक्वेस्ट करी है चीफ मिनिस्टर साहब से, हमारे जननायक अशोक गहलोत साहब से, कि साहब कोचिंग के अंदर जितना भी स्टाफ है 4th क्लास से लेके और जो लेक्चरर तक जितने भी स्टाफ हैं वो सब अगर वैक्सीनेट हो जाते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं और उनका अगर एक वैक्सीन भी अगर वो लग जाते हैं, 18+ जो भी स्टूडेंट्स हैं और वो आते हैं और उनका अगर एक वैक्सीन भी लग जाता है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं और कोई डर की बात भी नहीं है। और अपने को ये कोचिंग स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि कोटा की एक इकनॉमी ये कोचिंग से ही है। तो इसलिए क्या है कि धारीवाल साहब ने बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है और पॉजिटिव सोच दिखाई है कोटा के लिए और मैं मानता हूँ कि बिल्कुल सही है ये। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आपने भी कहा और न्यूज़ में भी आ रहा है कि कोटा में अब कोरोना मुक्त हो गया है कोटा, एक भी नया या एक भी केस नहीं आ रहा है पिछले कुछ दिन से, और आपका मुलाकात राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर से तो होता ही होगा। तो अभी आपकी सरकार कोविड से लड़ने के लिए कितना तैयार है, क्योंकि 3rd वेव का भी खतरा मंडरा रहा है? देखिए 3rd वेव को देखकर जो स्पेशली ये कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों के अंदर ये आ सकता है, ये इफ़ेक्टिव हो सकता है, उसके लिए पूरे राजस्थान में, कोटा में ही नहीं पूरे राजस्थान में हमारे जननायक अशोक गहलोत साहब और रघु शर्मा साहब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मिलके बहुत अच्छे इंतजाम करे हैं। और कोटा की मैं बात करूं तो यहाँ पे जेके लॉन हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, उसके अंदर कम से कम 200 बेड वो वाले ऑक्सीजन वाले बेड हैं, उनका पूरा इंतज़ाम कर लिया गया है और ऑक्सीजन प्लांट्स ऑलरेडी लग गए हैं यहाँ पे। और बच्चों से संबंधित और दूसरी जो भी 2nd वेव को देखते हुए जो कमियां रही थी वो कमियां पूरी करी गई हैं। सर हमारा तीसरा सवाल आपसे ये है कि कोटा में कोचिंग खुलवाने के लिए आप सभी के तरफ से कितना एफर्ट डाला जा रहा है? सर हमारी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव, यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं और मंत्री हैं
वो बहुत पॉजिटिव हैं उसके लिए कि किसी भी तरह कोटा के अंदर कोचिंग खुले और सेफ खुले। तो इसीलिए क्या है कि आदरणीय मंत्री जी धारीवाल साहब और अशोक गहलोत साहब काफ़ी पॉजिटिव हैं, और मैं सोचता हूँ कि आगे आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर कोई ना कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी और कोचिंग हमारी खुलेगी। सर, हमारा चौथा सवाल आपसे ये है कि कहा जा रहा है कि आखिरी फैसला चीफ मिनिस्टर ही लेंगे और 5 मंत्रियों की समिति का गठन भी किया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट और सेंटर का भी इस पर विचार लिया जाएगा। तो सर, हम कब तक उम्मीद रखें कि कोचिंग कब तक खुल जाएगी, क्या चांसेस है? सर, सारे एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। हमारे अशोक गहलोत साहब का एक बहुत बढ़िया इस तरीके का नेचर है कि कोई भी वो काम करते हैं तो वो पक्ष को भी और विपक्ष को भी पूरा सुनते हैं। तो ये क्या है कि ये इस कोविड के अंदर भी जब ये स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग खोलना है छोटी मोटी बात नहीं है, खाली ये कोटा के अंदर ही है। स्कूल्स तो काफ़ी हैं ही सही, वहाँ पे तो लोकल बच्चे पढ़ने जाते ही हैं, बाकी कम से कम 1.5 से 2 लाख बच्चा बाहर से, कोटा के बाहर से आता है, पूरे हिंदुस्तान से आता है। तो उनको कैसे सेफ़ रखें, उसके लिए क्या है कि कमेटी भी बनाई गई है और कमेटी बना के डिसाइड करेगी कि कब से और किस तरीके से क्या कोचिंग्स खुलनी चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल है और 2, 5, 10 दिन के अंदर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और मैं चाहता हूँ कि कमेटी सब तरह से सब जनों से राय मशवरा करके और कमेटी जो क्या नाम से निर्णय लेगी उसका सर्वोपरि निर्णय तो अपने अशोक गहलोत साहब का, हमारे जननायक मुख्यमंत्री साहब का ही रहेगा। बाकी कमेटी अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव ही देगी। और सर, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या 15 दिन बाद जो कहा गया है कि फ़ैसला लिया जाएगा, तो उसको लेकर गवर्नमेंट कितनी सीरियस है? सर, गवर्नमेंट सीरियस है जब ही गवर्नमेंट ने कमेटी भी बनाई है और गवर्नमेंट ने धारीवाल साहब जो खुद राजस्थान के मंत्री हैं उन्होंने अशोक गहलोत साहब को अच्छी तरीके से ब्रीफ भी कराया और अशोक गहलोत साहब जो हमारे जननायक है उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है और कमेटी बनी है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सीरियस है कि कोचिंग कैसे न कैसे खुले, वापस से जो लाइफ स्टाइल है बच्चों की वो पटरी पे आए, बच्चे पढ़ाई करें। ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है जब तक ऑफलाइन नहीं आता बच्चा, जब तक क्लास के अंदर टीचर के सामने बच्चा नहीं रहता है, जब तक वो इतनी अच्छी एफिशिएंसी बच्चे में नहीं आती। ये अपन लोग सब जानते हैं। अपने घर में भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो कितना बढ़िया पढ़ पा रहे हैं और जब स्कूल में जाके कितना पढ़ते हैं आप लोगों को सबको मालूम है। फ़र्क तो है ही सही। तो गवर्नमेंट बहुत सीरियस है और मैं सोचता हूँ कि 15 दिन का जो बोला है 100% पॉजिटिव गवर्नमेंट का एटीट्यूड रहेगा। और सर, 50,000 बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं और सर बच्चे बहुत परेशान हैं। तो मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ यानी कि हमारी बातों को अपने पिताजी के पास यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं धारीवाल सर, उन तक पहुंचाएं कि बच्चे परेशान हैं, वो कोचिंग के लिए आना चाहते हैं ऑफलाइन के लिए, और चीफ मिनिस्टर सर तक ये बात आप लोग प्लीज़ पहुंचाएं। ये हमारी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। सर, हम कोटा के हैं, मेरी कर्म भूमि कोटा ही है। कोटा में छोटी मोटी समाज सेवा करता हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरे फादर जो कोटा से एमएलए हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं और मैं पर्सनली मेरे फादर शांति धारीवाल साहब के तक भी बात पहुँचाऊँगा और अगर मौका लगा तो उस कमेटी के अंदर भी क्या नाम से वो मेरी राय ले नहीं ले, बाकी मैं एक लेटर उस कमेटी के पास ज़रूर पहुंचवाऊंगा कि साहब इस तरीके से कोटा के अंदर कोचिंग खुलनी चाहिए और आपकी कोई प्रॉपर गाइडलाइन हो, गाइडलाइन के थ्रू खोलें आप, पर खोलें ज़रूर। थैंक यू सर, रियली अप्रिशिएटेड। सो थैंक्स फॉर गिविंग टाइम सर। तो बस इस वीडियो में इतना ही। होप कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, जानकारी मिली होगी। तो कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।